गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका फिर से एफ स्टडी सेंटर सॉल्यूशन में स्वागत है। तो आज हम लोग कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का अर्थशास्त्र जो पहला चैप्टर है उसको आज हम लोग जानेंगे। और ये आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग इसको जो देखते हुए एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग इसको देखते हुए तैयार किया गया है। और जितने भी क्वेश्चन सब वीवीआई क्वेश्चन है। तो चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। तो आपको ऑप्शन आंसर दिख रहा होगा, क्या होगा? कृषि क्षेत्र। क्या होगा? कृषि क्षेत्र। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। तो ये जो कृषि जो क्षेत्र है वो प्राथमिक क्षेत्र होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो आपको पता होना चाहिए 15 मार्च। ऑप्शन ए 15 मार्च 1950 को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से किस देश के में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो आपको पता होना चाहिए कि भारत देश जो है वो उसमें जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से किसे पिछड़े राज्य कहा जाता है? इनमें से जो किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? आप लोग को पता है कि हमारा जो बिहार है वो सबसे ही पिछड़ा राज्य है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सेवा क्षेत्र को समानतः कितने भागों में बांटा गया है? तो इसको 2 भागों में बांटा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा जाता है? तो ऑप्शन ए जो है 2 है, ऑप्शन बी 3 है, ऑप्शन सी 4 है, ऑप्शन डी 5 है। चलिए इसका आंसर जो देख लीजिए, ये आंसर इसका होगा बी जो 3 है। क्या होगा? अर्थव्यवस्था जो आर्थिक क्रिया कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। चलिए सन है जो 2008 से 2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो आपको जो ऑप्शन दिख रहा है सही ऑप्शन बी 25,494। कब का बता रहा है? 2008 और 9 के अनुसार भारत की जो औसत प्रति व्यक्ति आय है वो जो 25,494 रुपये है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी थी? तो आपको जो ऑप्शन दिख रहा है 1951 से 1956। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो 6 अगस्त 1952 को। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? 6 अगस्त 1952 को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव विकास सूचांक कितने सूचक है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसका ऑप्शन हो जाएगा 3। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए जो रोजगार देने की व्यवस्था है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 100 दिन। कम से कम बोला जाता है कि मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम 365 दिन में जो 100 दिन काम मिलना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या? आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य जो है वो है जो ऑप्शन ए जीविकोपार्जन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है? भारत की जो आर्थिक व्यवस्था क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का जो आर्थिक व्यवस्था है वो मिश्रित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। ऑप्शन डी आपको दिख रहा है लोक कल्याण। क्या? लोक कल्याण। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, समानतः किस देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो बताया जाता है कि प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, स्वास्थ्य की जो स्थिति, इनमें से सभी। तो इसका जो ऑप्शन में जो सही होगा इनमें से सभी। भारत के पड़ोसी देश में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? सबसे कम है श्रीलंका की जो प्रति व्यक्ति आय है वो सबसे कम है। जिस देश की राष्ट्रीय आय आर्थिक अधिक होती है उस देश को हम जो क्या कहते हैं? विकसित देश कहते हैं। क्या कहते हैं? विकसित देश कहते हैं। निम्नांकित में जो कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो अमेरिका। क्या है? अमेरिका क्या है? ये विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, जितना भी क्वेश्चन सब वीवीआई क्वेश्चन है, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है? तो किसका अधिकार होता है? किसका अधिकार होता है? तो पूंजीवाद और अर्थव्यवस्था। पूंजीवाद और अर्थव्यवस्था। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार में किसकी प्रधानता है? बिहार में किसकी प्रधानता है?
तो आपको पता होना चाहिए कृषि की, किसकी, कृषि का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? तो यहाँ है जो जनसंख्या में जो तीव्र वृद्धि, कृषि एवं अत्यधिक जो जनभार, बाढ़ या सूखा का प्रकोप, इनमें से सभी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बिहार झारखंड विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग बिहार में रह गया? कौन सा उद्योग है जो बिहार में रह गया? तो चीनी उद्योग जो था वो बिहार में रह गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? तो इसका कृषि, क्या है? कृषि। अगला क्वेश्चन 26, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र को तृतीय के जो क्षेत्र कहा जाता है, तीसरा क्षेत्र है जो सेवा क्षेत्र को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की में नीति आयोग का स्थापना कब हुआ? तो आपको पता है कि मोदी जी जब आए तो 2014 में, तो ये 2015 में इसको लागू किया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अंग्रेजों ने भारत का डैश किया, क्या किया? विकास किया, शोषण किया, ए बी दोनों। तो किसका इसका आंसर हो जाएगा? ए बी दोनों, क्योंकि वो विकास भी किया, एजुकेशन क्षेत्र में वो काम भी किया और यहाँ का शोषण भी किया। अगले क्वेश्चन 29, बिहार के विकास में डैश एक बहुत बड़ी बाधा है, यहाँ सुखाड़, बाढ़। तो आपका आंसर हो जाएगा बाढ़, क्योंकि हमेशा यहाँ बाढ़ आता रहता है। तो आज